दोस्तों, बिहार शिक्षक नई बहाली 2023 एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ होगा, कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है। चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। निगेटिव मार्किंग कितना क्या है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों, बिहार में टीचर भर्ती के लिए जो है एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, परसेंटेज मार्क्स का खेल खत्म हो गया है। ये जो न्यू वाला पैटर्न है एग्ज़ाम के आधार पर, आप में से किसको किसको अच्छा लगा है, कौन कौन चाहते हैं कि एग्ज़ाम के आधार पर इसी तरह से सिलेक्शन होना चाहिए, और कौन कौन चाहते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है परसेंटेज मार्क्स वाला उसी पैटर्न पर सिलेक्शन हो। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए यहाँ से सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो ये जो परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, ये एक ही परीक्षा होगी, और ये परीक्षा बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये परीक्षा ली जाएगी। अब यहाँ पर बीपीएससी का नाम सुनते ही ज़्यादातर छात्रों को ये लगता है कि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बीपीएससी आयोग को एग्ज़ाम देने के लिए दिया गया है। दोस्तों, बीपीएससी एक आयोग है, और आयोग का काम होता है सरकार की ओर से जो भी वैकेंसी के लिए परीक्षाओं का जिम्मेदारी दिया जाएगा, सभी परीक्षा लेना। अब क्वेश्चन का लेवल सारा कुछ ये जो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम किस लेवल का है, कैसा एग्ज़ाम है। आप देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से एलडीसी की भी परीक्षा ली जाती है, जो कि 12वीं पास पर है बीपीएससी ऑफिस के लिए। अब इन सभी एग्जामों में क्या होता है कि नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी तरह से आप देखिएगा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि 68वीं 69वीं, जिसमें एसडीएम डीएसपी पोस्ट के लिए भर्ती दी जाती है, तो उसमें आप देखिएगा तो पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू है। तो वहाँ पर पीटी में अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ऑडिटर जो अन्य परीक्षाएँ हैं उसमें नॉर्मल लेवल का, उससे कम लेवल का क्वेश्चन का लेवल रखा जाता है। तो अब यहाँ पर टीचर वाले में क्या होगा कि जो टीचर का पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। अगर आप तैयारी कीजिएगा रेगुलर रूप से, अगर आप अभी से अगर तैयारी में लग जाइएगा, अभी आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। जो सीरियस स्टूडेंट है अभी से तैयारी में लग गए हैं, आप सभी भी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। परीक्षा तो अब आपको हर हाल में देना ही है, आपका आसानी से एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा या नहीं, तो उस सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सीटों की संख्या देखिएगा तो अच्छा खासा रहने वाला है। यहाँ तक इस बार सीट ही पूरा फिलअप नहीं हो पाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पर दैनिक भास्कर का आज के डेट का न्यूज़ देखिए। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, ये पटना संस्करण का न्यूज़ है। यहाँ पर देखिएगा तो हाई स्कूलों में 50 दिनों में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की वैकेंसी। अब इस एग्ज़ाम में कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में देखिए। फिर आगे आप लोगों के एक ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाले, फिर आपको सारा कुछ एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, हम आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाने वाले हैं। सभी चीज़ों के बारे में आपको टीचर भर्ती संबंधित ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 10 अप्रैल 2023 को क्या हुआ है कि नियमावली पर सहमति मिल गया है कैबिनेट से, और इसके बाद अगला जो चरण है वित्त विभाग के पास भेजा गया। वित्त विभाग के पास यहाँ पर ये होगा कि सैलरी कितना क्या रखा जाए, टोटल सीटों की संख्या के आधार पर कितना क्या खर्च आएगा सालाना, सारा कुछ लेखा जोखा किया जाएगा। फिर इसके बाद वहाँ से फाइनल होने के बाद बाकी और देखिएगा तो बैकएंड में अन्य प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। 10 अप्रैल 2023 को सीटों की संख्या को लेकर सहमति मिला, नियमावली पर सहमति मिला। फिर इसके बाद देखिएगा तो उसी दिन लेटर लिखा गया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सीट उपलब्ध करवाने के लिए, कहाँ कितना क्या सीट खाली है। तो ये जो है यहाँ पर टाइम देखिएगा तो 20 अप्रैल का ही, यानी कि बहुत ही कम समय में सभी जिला से वैकेंसी का डिटेल्स मांगा गया है, कहाँ पर कितना टीचर के सीट खाली है, किस स्कूल में कितना क्या, विषय वाइज सभी डिटेल्स मांगा गया है। अब ये 20 अप्रैल से आने के बाद फिर वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद अगला जो चरण है दोस्तों, जो भी यहाँ पर वैकेंसी 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख जो भी है, प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल का अलग अलग, यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी के पास अधियाचना यानी कि वैकेंसी सारा कुछ भेजा जाएगा, जिसमें रोस्टर वाइज सारा कुछ रहेगा, सीटों की संख्या इस कैटेगरी में इतना ये सीट है। इसके बाद अगला चरण देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से फॉर्म निकाला जाएगा, जिसमें आप सभी को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म भरिएगा। फिर इसके 3 महीने के बाद परीक्षा ली जाएगी। बहुत अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला, अभी आपके पास परीक्षा में लगभग 6 महीने का समय है, और अभी से अगर आप सीरियस रूप से तैयारी कीजिएगा फिर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, इसके बारे में भी सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। पहले आप इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए।
यहाँ पर देखिएगा तो इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति की सरकार ने की है घोषणा। तो ये देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ही कहा गया है, आप लोगों को वीडियो भी दिखाए थे। यहाँ पर देखिएगा तो हाई स्कूल में 1,30,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई अंत या जून में आएगी। वित्त विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर शिक्षा विभाग को फाइल 10 दिनों के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद अगला जो चरण है दोस्तों, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएगी, यानी इसी महीने सारा कुछ तय कर लिया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा हाई स्कूल में पुराने नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तय होगा। और विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षक मूल वेतन देखिएगा तो 32,000 से 34,000 के बीच रहने की संभावना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ही सैलरी मिलेगा, तो इतना दोस्तों इससे अधिक मिलेगा। इसमें क्या है कि ये मूल वेतन है, मूल वेतन में आपका हाउस रेंट जुटने वाला है। इसके बाद महंगाई भत्ता भी देखिएगा तो जो आपका 32,000 सैलरी है ये मूल वेतन का 42%, और ये आने वाले समय में 45-48 तक भी जा सकता है। तो महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अब आपका सैलरी अगर 30,000 मूल वेतन है तो 30,000 का यहाँ पर अगर मान लीजिए 48% चला जाता है आने वाले समय में, तो सीधा आपका 15,000 महंगाई भत्ता ही हो गया, हाउस रेंट हो गया। तो ये अब सारा कुछ इसमें रूल जो है गवर्नमेंट जॉब के अनुसार होने वाला है। तो अब राज्यकर्मी हो गया और इसमें पे स्केल सारा कुछ लागू किया जाएगा, तो उस अनुसार आपको सैलरी सारा कुछ बनने वाला है। तो यानी देखिएगा अगर किसी का मूल वेतन यहाँ पर 30,000 है तो उसको लगभग 50,000 सैलरी इसमें मिलने वाला है। इसके बाद है पहले हाई स्कूल के शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। और यहाँ पर ये नहीं है दोस्तों कि हाई स्कूल के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्राइमरी मिडिल में देरी किया जाएगा। कुछ ही दिनों का आप लोगों को गैप देखने को मिलेगा, 10-15 दिनों में, यानी एक एक करके सभी वैकेंसी आ रही है। सरकार ने भी घोषणा की है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली अधिसूचना जारी कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो चयन के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो 100 अंकों परीक्षा के आधार पर बीपीएससी चयन। अब आप सभी भी इस न्यूज़ को देखे होंगे, तो यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि इस एग्ज़ाम में 100 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप देखिएगा टीचर से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न, या आप टीईटी का देखिएगा या फिर दूसरे राज्यों में भी केंद्रीय विद्यालय का ही देखिएगा, तो सभी एग्ज़ाम में जो पैटर्न ये टीचर वाला है हर जगह 150 ही अपनाया गया है। तो ये 100 का नहीं होने वाला है, 150 का एग्जाम लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बीपीएससी की ओर से ही भर्ती आई है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का, तो उसमें भी पैटर्न जो रखा गया है 150 वाला ही पैटर्न है। तो यानी इस एग्जाम में भी ये 100 नहीं 150 वाला पैटर्न ही रखा जाएगा, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन बाल विकास से संबंधित पूछा जाएगा, बाकी 100 क्वेश्चन में मैथ, साइंस, जीके सभी विषय से पूछा जाएगा। तो चलिए आगे एक नोटिस सारा कुछ दिखाने वाले, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा, और माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी। परीक्षा जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर सीट पर ही लिया जाएगा। इसके बाद है निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें रखा जाएगा। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता है तो आप देखिएगा तो पूरा सीट एक तरह से देखिएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें निगेटिव मार्किंग की ज़्यादा उम्मीद है रखा जाएगा। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की भी भर्ती आई थी, उसमें भी निगेटिव मार्किंग रखा गया था 1/4 निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा क्वालीफाई का कंडीशन, तो क्वालीफाई का कंडीशन के बारे में बताया गया 50%। तो ये 50% लिमिट रहने वाला है, यानी आपको 150 में से अगर 150 का एग्जाम होता है तो निगेटिव मार्किंग कट कुट के सब कुछ आपका 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे सीट खाली रह जाए, लेकिन 50% से कम पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर 100 का एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको 50 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए, लेकिन 150 का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन लेवल, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पर है ये सही ही हो, यहाँ पर ये संभावना है, और जो ऑफिशियली सिलेबस आएगा तो फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बताएंगे। तो अभी के लिए यही है दोस्तों कि आप लोगों को बिहार जीके पढ़ना है। बीपीएससी का जो पैटर्न है इसमें आपको बिहार जीके, करेंट अफेयर्स, मैथ, साइंस सभी चीज़ों को पढ़ना है, और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल सभी टॉपिक वाइज बता देंगे। आप लोगों की साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैथ में कहाँ कहाँ से बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा, और अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर सैलरी के बारे में देखिएगा तो 40 से 50 हज़ार तक होगा शिक्षकों का वेतन। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि 32 से 34 हज़ार ये मूल वेतन रहने वाला है। इसमें हाउस रेंट यानी कि आपको रहने का खर्च, हाउस रेंट दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता भी 42% है। ये आने वाले समय में बढ़ के 45-48 चला जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी।
फॉर्म के बारे में देखिएगा तो बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगा आवेदन, यानी सेंट्रलाइज तरीके से, यानी पूरे बिहार लेवल पर एक ही फॉर्म निकाला जाएगा। आप फॉर्म भरिए, इसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो 6 माह पूर्व शिक्षा विभाग को मिले थे ये पद, अब और बढ़ेंगे। तो उच्च माध्यमिक में देखिएगा 11 से 12 में तो 89,734 सीट है। इसके बाद मिडिल स्कूल में 9 से 10 में देखिएगा यहाँ पर माध्यमिक में तो 44,193 सीट है और प्रारंभिक में 80,257 है। सबसे अधिक सीटों की संख्या देखिएगा तो हाई स्कूल में यहाँ पर 11वीं से 12वीं में ही है, और इसके बाद देखिएगा माध्यमिक में तो 44,193 और प्राइमरी में 80,000। प्राइमरी में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक आ गया, जिसमें सबसे अधिक सीट 1 से 5 है, फिर 6 से 8 यहाँ पर हो गया। अब चलिए यहाँ पर आप इसके बारे में यहाँ से देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप नियमावली में देखिएगा तो नियमावली में सिलेबस के बारे में क्या कुछ कहा गया, यहाँ से आप देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा चयन प्रक्रिया कैसे क्या होगा। तो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस करके आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी, और ये आयोग जो है दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में रिक्तियों की संख्या विज्ञप्ति करेगा और आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में फॉर्म यहाँ पर भरवाया जाएगा। इसके बाद अगला देखिएगा, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। प्रशासकीय विभाग यानी कि शिक्षा विभाग के परामर्श से किया जाएगा, और निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र का निर्धारण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यानी कि OMR शीट, सारा कुछ रिजल्ट देना ये आयोग का काम है। और परीक्षा पैटर्न की मेन जो जिम्मेदारी है दोस्तों आयोग को ही दिया गया है। परीक्षा पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जाएगा, यानी शिक्षा विभाग की ओर से परामर्श दिया जाएगा कि आप ये पैटर्न ऐसे रखिए, इन सभी विषय को शामिल कीजिए, और फाइनली रूप से किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब सारा कुछ डिसीजन बीपीएससी की ओर से लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। यानी अर्हतांक का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें 50% पर पास रखे, यानी 150 में से 75 क्वेश्चन रखे, या फिर 60% रखे। अगर 60% रखा जाएगा तो बहुत अधिक हो गया, यानी 150 में से 90 क्वेश्चन सही करना दोस्तों बहुत हार्ड हो गया। तो ये सब सारा कुछ आयोग को ही डिसीजन दिया गया है। सबसे मेन यहाँ पर यह है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यहाँ पर कोई अभ्यर्थी है, यानी कि इसमें दोस्तों नियोजित टीचर जो पहले से जॉब में है और जो नए फ्रेश कैंडिडेट है, सभी के लिए ये नियम लागू है, यानी आप 3 बार ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो गया होगा, इस एग्ज़ाम का क्या कुछ पैटर्न होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसका सिलेबस, मैथ में आपको कौन से टॉपिक, साइंस में, करेंट अफेयर्स में क्या कुछ पढ़ना रहता है, बिहार जीके में क्या कुछ पढ़ना रहता है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, और हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। तो इसलिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।